एप्स्टीन फाइल में मुस्लिम दुनिया से जिस इंसान का नाम सबसे ज्यादा आया है वो कोई और नहीं बल्कि ये इंसान है। देखिए, वैसे तो ये इस केस की अभी शुरुआत ही है, क्योंकि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि एप्स्टीन से जुड़े हुए और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स रिलीज होती ही रहेंगी। मगर अभी तक भी जो कुछ हमारे सामने आ चुका है उसमें मुस्लिम दुनिया से तो यही इंसान सबसे आगे खड़ा हुआ नजर आता है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर लगातार जो एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें एप्स्टीन को किसी एक बंदे के साथ खड़ा हुआ देखा जा सकता है, और ये दोनों ही लोग जमीन पर पड़े हुए एक कपड़े को देख रहे हैं, जो कपड़ा दरअसल किस्वा मतलब के गिलाफे काबा की एक रेप्लिका है। तो उस वायरल होने वाले फोटो में भी वो दूसरा बंदा कोई और नहीं बल्कि यही इंसान है। एप्स्टीन की फाइल्स के अंदर इस बंदे का नाम 1, 2, 4, 5, 100 नहीं बल्कि हजारों बार आया है। मगर फिर भी आप लोगों को इस नंबर से हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि असली हैरान कर देने वाली, या ये भी कह सकते हैं कि हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकाल देने वाली चीज तो वो कहानी है कि जो हमको एप्स्टीन फाइल्स के जरिए से इस नाम के बारे में पता चलती है। अब इस बंदे के कारनामों पर नजर डालने से पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि हम ये जान लें कि आखिर ये बंदा है कौन। तो इस बंदे का नाम है सुल्तान अहमद बिन सुलेमान, और इसका ताल्लुक है UAE मतलब के यूनाइटेड अरब एमिरेट से। ये वहाँ का एक बिलियनर और बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। इतना ज्यादा अमीर, ताकतवर और असरदार कि आप लोगों को इस बंदे की हमेशा से ही UAE के जो हुक्मरान हैं उनके साथ तस्वीरें मिल जाएंगी, उनके साथ ये स्टेज पर मिल जाएगा, और बाकी भी दुनिया के अलग अलग इलाकों में होने वाले जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उनके स्टेजेस पर भी ये आप लोगों को स्पीच देता हुआ नजर आ जाएगा। ये बंदा DP वर्ल्ड नाम की एक मल्टी नेशनल कंपनी का लॉन्ग टाइम CEO और चेयरमैन रहा है। ये मल्टी नेशनल कंपनी के जो दुबई से ताल्लुक रखती है, ये पोर्ट्स या इससे जुड़ी हुई जो बाकी चीजें हैं उनको ऑपरेट करती है। अब अगर इब्ने सुलेमान के एप्स्टीन के साथ कनेक्शन पर नजर डाली जाए तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2007 के आसपास में ये दोनों कनेक्शन में आ चुके थे, क्योंकि अभी तक रिलीज होने वाले डॉक्यूमेंट से ये क्लियरली पता चल रहा है कि 2008 और 9 के दौर से लेकर 2017 और 18 के दौर तक लगातार ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते रहे थे। ईमेल्स के जरिए से ये भी पता चलता है कि इन दोनों की सिर्फ जान पहचान ही नहीं थी, बल्कि एप्स्टीन और इब्ने सुलेमान तो एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। मिसाल के तौर पर घर के किचन में ली गई इस तस्वीर से भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दोनों कितने क्लोज फ्रेंड थे। सबसे पहले अगर इस फोटो से ही स्टार्ट करें कि जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं और जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, जिसके अंदर एप्स्टीन और उसके क्लोज फ्रेंड मतलब सुल्तान को देखा जा सकता है कि दोनों अपनी जेब में हाथ डालकर खड़े हुए हैं और जमीन पर पड़े हुए एक कपड़े को बड़ी ही गौर से देख रहे हैं। ये वो कपड़ा है कि जो सुल्तान अहमद बिन सुलेमान की तरफ से अपने दोस्त एप्स्टीन को गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। मगर यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि ये गिफ्ट के तौर पर दिया गया कपड़ा कोई मामूली कपड़ा नहीं है, बल्कि ये तो वो कपड़ा है कि जो इस्लाम की सबसे पवित्र, सबसे मुकद्दस इमारत मतलब काबे के ऊपर डाला जाता है, जिसको गिलाफे काबा या फिर हम किस्वा कहते हैं। और यहाँ पर शर्मनाक बात यह है कि न सिर्फ इस बंदे की तरफ से एप्स्टीन जैसे दोस्त को इस चीज को गिफ्ट किया गया, बल्कि एप्स्टीन ने भी इसको कालीन के तौर पर इस्तेमाल कर रखा है। हालांकि बाद में बहुत सारे सऊदी अरबिया से जुड़े हुए अकाउंट्स ने ये सफाई देते हुए कहा कि ये ओरिजिनल किस्वा नहीं है, शायद उसका रेप्लिका है। मगर फिर भी इन लोगों के ऊपर भरोसा करते हुए अगर ये मान भी लिया जाए कि ये एक रेप्लिका है, ये उसकी कॉपी है, तब भी बात का मतलब तो नहीं बदलता है, क्योंकि कॉपी भी तो गिलाफे काबा की ही है, जिसको या तो फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया होगा या फिर इसी तरह के ही किसी मुकद्दस मकसद के लिए बनाया गया होगा। अब यहाँ पर अगर आप में से किसी के भी दिमाग में एक बार को भी ये ख्याल आ रहा है कि मुमकिन है कि सुल्तान को उस वक्त तक एप्स्टीन की हकीकत के बारे में ना पता हो, तो यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि 2008 में एप्स्टीन के बारे में वो सब कुछ कंफर्म हो चुका था कि जो आज हम सुनते रहते हैं। मतलब 2008 में ही ऑफिशियली पूरी दुनिया जान चुकी थी कि एप्स्टीन क्या करता है, जबकि इस कपड़े को लेकर रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि सुल्तान की तरफ से एप्स्टीन को ये कपड़ा 2017 के आसपास में दिया गया था। और साथियों, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इन दोनों के बीच ईमेल्स के थ्रू जो कुछ बातचीत होती रही थी वो आप लोगों के कानों से धुआं निकाल देने के लिए काफी है। एप्स्टीन की तरफ से 24 अप्रैल 2009 को सुल्तान की तरफ एक मैसेज भेजा गया जिसमें वो कह रहा है कि अरे तुम कहाँ हो, क्या तुम ठीक हो, मैंने टॉर्चर वाली वीडियो को काफी पसंद किया। अब यहाँ पर एप्स्टीन सुल्तान से किस तरह की टॉर्चर वाली वीडियो की बात कर रहा है ये आप लोग
खुद ही समझ सकते हैं। रिलीज होने वाले डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि सुल्तान इन बीच के सालों में कई बार जेफरी एप्स्टीन के घर पर जाता रहा था। इन दोनों के बीच ईमेल्स के थ्रू जो बातचीत होती रहती थी, वो बातचीत किस तरह की थी, ये क्या बातें करते थे, उनमें से ज्यादातर चीजें तो यहाँ पर बताई ही नहीं जा सकती हैं। अब जब ईमेल्स में होने वाली बातचीत का ही यही हाल है तो घर वगैरह पर क्या होता होगा, इसका अंदाजा आप ही लगा सकते हैं। लीक होने वाले ईमेल्स बताते हैं कि सुल्तान लंबे वक्त तक दुनिया के अलग अलग इलाकों की लड़कियों के साथ जो उसके एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो एप्स्टीन के साथ शेयर करता रहा। एक जगह पर वो एप्स्टीन को मैसेज करते हुए लिखता है कि वो 100% रशियन लड़की का सैंपल अपने प्राइवेट यॉट पर देखने के लिए जा रहा है, जबकि एक दूसरे मैसेज में सुल्तान की तरफ से एप्स्टीन को बताया जा रहा है कि मोल्डोवा वाली और यूक्रेन वाली लड़कियां आ चुकी हैं, मगर अफसोस मोल्डोवा वाली उतनी खूबसूरत नहीं है कि जितनी वो पिक्चर में नजर आ रही थी, जबकि यूक्रेन वाली बहुत खूबसूरत है। इस पर एप्स्टीन की तरफ से उसको रिप्लाई देते हुए कहा गया कि शायद मोल्डोवा वाली ने फोटोशॉप के जरिए से अपने लुक को इनहेंस किया है। साथियों, इन दोनों के बीच ये जो लंबे वक्त तक ईमेल्स के थ्रू कांटेक्ट रहा था, बातचीत होती रही थी, इसमें सैकड़ों ऐसे ईमेल्स हैं कि जिनमें बस इसी तरह की बातचीत हो रही है। मतलब किसी में तो सुल्तान एप्स्टीन को किसी गंदी वीडियो का लिंक या उसकी फाइल भेज रहा है, तो किसी में यही सुल्तान एक ऐसी औरत की पूरी बॉडी को एक्सप्लेन कर रहा है कि जिससे वो मिलने के लिए पेरिस गया था, कि उस लड़की की एज क्या थी, बालों का कलर क्या था, आंखों का कलर क्या था और बॉडी के कौन कौन से पार्ट का क्या क्या साइज था। अब क्योंकि ये दोनों काफी क्लोज फ्रेंड थे तो इन दोनों के बीच में इन तमाम गंदी चीजों के अलावा बिजनेस को लेकर भी बातचीत होती रहती थी। कभी बिजनेस से रिलेटेड कोई प्लानिंग तो कभी कोई पैसों का लेन देन। यहाँ पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज जानना भी जरूरी है कि पिछले कुछ दिनों से इंडिया के मीडिया में ये जो आप सुन रहे हैं कि अनिल अंबानी का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स के अंदर आया है, तो दरअसल रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि 2017 में अनिल अंबानी को एप्स्टीन से इंट्रोड्यूस करवाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि यही सुल्तान था। अब जैसे ही पिछले कुछ वक्त से धीरे धीरे सोशल मीडिया के ऊपर सुल्तान से जुड़े हुए ये तमाम ईमेल्स, ये तमाम पिक्चर्स वायरल होने शुरू हुए तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। हंगामा मचना भी था क्योंकि सुल्तान कोई आम इंसान तो है नहीं बल्कि यूएई का जो सिस्टम है, जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, उनसे काफी क्लोज है। शुरू में तो कई दिनों तक यूएई की हुकूमत की तरफ से इस पूरे मामले पर खामोशी ही नजर आई, जबकि यूएई के बाहर पूरी दुनिया में गदर मचा हुआ था। मगर अब के जब कई दिन गुजर चुके हैं तो 13 फरवरी को अचानक से ये खबर आ रही है कि जिस कंपनी का ये बंदा चेयरमैन हुआ करता था, अब उस पोजीशन से इसको रिप्लेस कर दिया गया है और इसको हटाकर एक नए बंदे को बैठा दिया गया है। जाहिर है शुरू में लगातार खामोश रहने वाली यूएई की हुकूमत को ये सब कुछ उस बढ़ते हुए प्रेशर की वजह से करना पड़ा होगा कि जो सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है। याद रहे कि जैसा कि हमने शुरू में भी कहा था कि एप्स्टीन के केस में ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आने वाले दिनों में धीरे धीरे इस केस से रिलेटेड और भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स वगैरह रिलीज होती रहेंगी और देखने वाली बात ये होगी कि इसकी चपेट में कौन कौन आएगा। क्योंकि अभी जब पूरी फाइल्स में से सिर्फ कुछ % फाइल्स ही रिलीज की गई हैं तो मानो दुनिया के कई इलाकों की राजनीति हिल चुकी है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं।